चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसी जमीन का सफर जो 5000 साल पुराना है। एक जमाना था जब इसे फारस कहते थे और आज हम इसे ईरान के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे पुराने साम्राज्यों में से एक आज एक आधुनिक इस्लामी गणराज्य कैसे बन गया। यही वो कहानी है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। ईरान की कहानी देखिए कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। ये शुरू होती है 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में। मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी लगातार चली आ रही सभ्यताओं में से एक है। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब मीड्स ने अलग अलग कबीलों को एक किया और फिर साइरस द ग्रेट ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। साइरस द ग्रेट के साथ दुनिया की पहली, जिसे हम कह सकते हैं ट्रू सुपर पावर का जन्म हुआ। पहला फारसी साम्राज्य। देखिए, साइरस सिर्फ एक विजेता नहीं थे। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने जो साम्राज्य बनाया वो बहुत विशाल तो था ही, लेकिन साथ ही वो धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान भी करता था। इसका सबसे बड़ा सबूत जब उन्होंने बेबीलोन से यहूदी बंदियों को आज़ाद करवाया। सोचिए, उस जमाने में इस तरह का गवर्नेंस मॉडल बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। जरा अंदाजा लगाइए, उनका साम्राज्य भारत से लेकर मिस्र तक फैला हुआ था। मतलब इतने बड़े पैमाने पर और इतने गहरे प्रभाव के साथ ईरान असल में इतिहास की पहली ग्लोबल सुपर पावर बन चुका था। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य को चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। तो अब जो अगला पड़ाव है इस कहानी का, वो है टिके रहने की कहानी, रिजिलियंस की कहानी। एक ऐसा दौर जहां साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर संस्कृति वो जिंदा रही। तो हुआ ये कि 7वीं शताब्दी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने हमला किया और जो आखिरी फारसी साम्राज्य था ससैनियन, वो 651 एडी में खत्म हो गया। अब इसके बाद सदियों तक धीरे धीरे इस पूरे इलाके में इस्लाम फैलने लगा। लेकिन ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं थी। मतलब ये एक तरफा बदलाव बिल्कुल नहीं था। और यही बात सबसे जरूरी है समझने वाली। साम्राज्य पर कब्जा तो हुआ, लेकिन संस्कृति बची रही। और सिर्फ बची ही नहीं, बल्कि फली फूली भी। फारसी पहचान वो मिटी नहीं, बल्कि उसने साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, इन सब में इतना योगदान दिया कि वो उस बड़ी इस्लामी दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गई। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं। एक और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिसने ईरान को अपने पड़ोसियों से बिल्कुल अलग रास्ते पर डाल दिया। और ये हुआ सफवी राजवंश के समय में। साल था 1501। सफवियों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्होंने शिया इस्लाम को देश का ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया। ये एक मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और ये फैसला इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसका असर आज भी हम देखते हैं। 1501 का वो ऐतिहासिक दिन ही वजह है कि आज ईरान पूरी दुनिया में शिया इस्लाम का केंद्र माना जाता है। ये सब उसी एक फैसले से जुड़ा है। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और आते हैं ईरान के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना पर। साल 1979, इस्लामी क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो माहौल कुछ ऐसा था कि 1970s के दशक तक शाह के तानाशाही शासन के खिलाफ, देश में बढ़ते वेस्टर्न असर के खिलाफ और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर लोगों में गुस्सा भर चुका था। और ठीक इसी माहौल में देश से बाहर रह रहे एक धर्मगुरु आयतुल्लाह खुमैनी विरोध का एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे। और जो बदलाव आया वो जबरदस्त था। मतलब बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न। एक राजशाही से देश बन गया एक इस्लामी गणराज्य। सरकार चलाने का तरीका, दूसरे देशों से रिश्ते, सब कुछ बदल गया। ये रातों रात एक अलग ही देश बन जाने जैसा था। अब क्रांति तो हो गई, लेकिन उसके बाद की कहानी भी आसान नहीं रही। ये चुनौतियों से भरी और साथ ही साथ टिके रहने की भी कहानी है। इस्लामी गणराज्य बनने के बाद से ईरान को एक के बाद एक कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अगर हम क्रांति के बाद के ईरान को देखें तो कुछ चीज़ों ने इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जैसे कि ईरान इराक का विनाशकारी युद्ध, फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो विवाद चला आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का आर्थिक दबाव और देश के अंदर भी बार बार होने वाले विरोध प्रदर्शन। तो ये पूरी कहानी हमें एक जगह लाकर छोड़ती है। एक बहुत अच्छी कहावत है, इतिहास कभी गायब नहीं होता,
वो बस अपना रूप बदल लेता है। और ईरान की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका अतीत कभी मिटा नहीं, वो बस वक्त के साथ बदलता गया और आज भी वो उसके आज को एक शक्ल दे रहा है। तो साइरस द ग्रेट के साम्राज्य से लेकर आज के इस्लामी गणराज्य तक ईरान का ये सफ़र बहुत पेचीदा और बहुत अहम रहा है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका अगला चैप्टर वो अभी लिखा जाना बाकी है। और ये हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस महान और ऐतिहासिक देश का भविष्य क्या होगा।